नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर फिर से एक बार। और आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कल मैंने बताया भी था कि कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के हम आने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई अ, कुछ नई ट्रिक्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही मुहूर्त और होरा को कैसे चुना जाए ताकि ट्रेड्स ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हों। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपको ट्रेडिंग गेम की तरह लगेगी और आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि कल की आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा कि सैटर्न ट्रांजिट से मार्केट में क्या भूकंप होने वाला है, क्या हो सकता है, और बैक टेस्ट भी किया होगा कि पहले जब भी ये समय आया था उस टाइम क्या हुआ था, राइट? चलिए, अगर जिस लोगों ने नहीं देखा वो इस वीडियो को ज़रूर जा कर के देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत बड़ा चीज़ है ये, ठीक है? तो हम चलते हैं और समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ये दोनों चीज़ें कि होती क्या है। तो मैं थोड़ा सा चार्ट लेके आता हूँ आप लोग के लिए। जैसे ये हमारा चार्ट है। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जा सकता है। इस स्ट्रेटजी में आप प्लानिटरी साइकिल्स और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें आप एक ही दिन में पोजीशन को ओपन करते हैं और एक ही दिन में पोजीशंस को आप क्लोज करते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस जैसे लूनार साइकिल्स, मर्करीज रेट्रोगेट्स और होरा का असर होता है। ठीक है जी। अब समझते हैं कि ये होरा नहीं, मुहूर्त पहले समझते हैं, होरा बाद में समझेंगे। ये मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि अभी अच्छा मुहूर्त चल रहा है, तो अच्छे मुहूर्त में कोई अच्छा काम किया जाए। कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं। तो हर चीज़ के लिए एक अलग-अलग मुहूर्त होता है और उस मुहूर्त के हिसाब से लोग काम करते हैं। खासकर हमारे इंडिया में मुहूर्त का काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है। कोई भी नया काम, बड़ा काम मुहूर्त के हिसाब से ही किया जाता है। जैसे घर बनवाना है, कोई किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है, घर का गृह प्रवेश होता है, ये सारे मुहूर्त देख के किया जाता है, राइट? तो मुहूर्त एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। स्टॉक मार्केट के लिए सही मुहूर्त चुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मार्केट में पॉजिटिव एनर्जी और फेवरेबल आउटकम्स मिलते हैं। मुहूर्त का कैलकुलेशन पंचांग से किया जाता है। ठीक है जी। पंचांग से मुहूर्त का कैलकुलेशन किया जाता है। आप देखते होंगे कहीं पे पंडित जी होते हैं, आर्य समाज से होते हैं, या फिर अलग-अलग समाज के पंडित जो भी होते हैं, वो लोग पंचांग रखते हैं और पंचांग को देख कर के किसी भी चीज़ का मुहूर्त बताते हैं। मुहूर्त के दौरान ट्रेडिंग करने से मार्केट के सकारात्मक ग्रहों की एनर्जी का फायदा मिलता है। दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जहां ट्रेडर्स प्रॉफिट के लिए खास समय पर ट्रेडिंग करते हैं। हर साल आप देखते होंगे दिवाली के दिन एक मुहूर्त ट्रेडिंग चलती है। अगर उस दिन छुट्टी हो फिर भी एक्सचेंज ओपन रहता है ट्रेडिंग करने के लिए, भले थोड़ा देर के लिए हो लेकिन उस मुहूर्त के लिए तो रहता ही रहता है। अब हम समझते हैं कि होरा होरा क्या होता है। तो होरा एक टाइम एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है जो 1 घंटे का होता है। दिन में 24 घंटे में अलग अलग प्लैनेट्स की होरा होती है। हर दिन की पहली होरा उस दिन के गॉड के अनुसार होती है, भगवान के अनुसार होती है। जो भी अपने धर्म के लोग हैं उनके लॉर्ड के अकॉर्डिंग होती है। तो प्लैनेट्स की होरा कुछ ऐसी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पिक्चर दिखाता हूँ, रुक जाइए।
ये देखिए आप, ये जो है ये प्लैनेट्स की हो रहा है, जैसे संडे का, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का। तो इनके होरा का ऐसे नामकरण किया गया है इंग्लिश और हिंदी में। सन हो रहा, मून हो रहा, है ना, बुध हो रहा, गुरु हो रहा, शनि हो रहा, सैटर्न हो रहा, वैनस हो रहा। तो ये नाम आप ध्यान में रखें ताकि आपको चीज़ें समझने में आसान हो, क्योंकि इस नाम को हम बार बार आने वाले वीडियोस में यूज़ करेंगे। हर स्ट्रेटजी में, हर प्लैनेट्स मूवमेंट की जब भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ये नाम हम यूज़ करेंगे। हम इनका सिंबल्स भी लेकर के आएंगे, धीरे धीरे सिंबल से भी आप फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है। तो होरा कैलकुलेशन को मैनुअली कैलकुलेट करना मुश्किल है। वो कोई अ, अच्छे पंडित, पढ़े लिखे पंडित ही मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे पास वो पंडित बनने का टाइम नहीं है, हम पंडित बनना भी नहीं चाहते हैं। हम इसको मैथमेटिक्स के बेसिस पे समझना चाहते हैं, कैलकुलेशंस का समझना चाहते हैं। तो इसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा मोबाइल ऐप्स हैं, जो रियल टाइम होरा की जानकारी देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे जा कर के ये इन होरा का कैलकुलेशन करता हूँ, ये आपको लाइव दिखाता हूँ। अब देखिए, मैं किसी वेबसाइट को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपना प्रैक्टिस आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है एक ड्रिक पंचांग डॉट कॉम का वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाएंगे, मुहूर्त में जाएंगे, यहाँ पे एक शुभ होरा दिख रहा है, इस शुभ होरा पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा एनएससी एक्सचेंज कहाँ है, मुंबई में है, तो हम यहाँ पे मुंबई डालेंगे और हमें जिस डेट का होरा देखना है हम उस डेट का होरा देखेंगे। ठीक है। आज है 15 तारीख, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने 15 तारीख ले लिया है। और अभी हम चलते हैं 16 तारीख, 17 तारीख, कोई भी एक डेट हम लेते हैं जिस दिन मार्केट काम करता है ना। 17 तारीख, हाँ जी, 17 तारीख है, ये होरा हो गया, ये होरा का चार्ट हो गया। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे होरा आप देखेंगे टाइम दिखाता है, कितना बजे से कितना बजे तक किस होरा का टाइम है, किस भगवान का टाइम है, तो दिन का पहला होरा क्या है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैं? अब हमें अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमें मून होरा पे काम करना चाहिए, तो हम देखें 17 तारीख को मून होरा है क्या। तो मून होरा हमें कहीं दिख रहा है, मून जेंटल हमें ये दिख रहा है। हमें दिन का ही देखना है, रात का तो देखना नहीं है। और हमें उस पीरियड में देखना है जब हमारा मार्केट चल रहा हो, मतलब 9:15 से 3:30 के बीच का होरा हमें देखना है। तो अब हमारा टाइम स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट होता है जी। ये छोड़ दीजिए, ये तो निकल गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है और हम चल रहे हैं यहाँ तक। अब इस बीच में हमारे पास मून आ रहे हैं क्या, मून आ रहा है 1:47 से लेकर 2:47 तक मून का हो रहा है। ठीक है। और अगर हमें पता हो कि मून के होरा में क्या होगा, आ, तो हम इस टाइम को देख के इस टाइम में हम अच्छे खासे पोजीशंस बना सकते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मून होरा में मार्केट बुलिश होता है अच्छे मोमेंटम के साथ, तो हम इस टाइम पे पोजीशन बना के इस टाइम पे पोजीशन निकाल लेंगे। राइट। ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे कि किस होरा में क्या होता है, वो सारी चीज हम समझेंगे। पहले तो अभी हम ये देखना समझ रहे हैं कि होरा हम देखते कैसे हैं, होरा क्या होता है, कैसे देखते हैं। ठीक है। अगर हाँ, बस यही चार्ट है, यही पे जाकर हमें होरा देखना है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तो और यहाँ पे अगर हम बात करें जुपिटर होरा की और वेनस होरा की, तो ये जो दोनों होरा होते हैं वेल्थ और ग्रोथ से जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, जुपिटर होरा और वेनस होरा यहाँ पे
आते हैं। अच्छा चलिए यहीं पे दिखाते हैं। ये जुपिटर हो रहा और ये वेनस हो रहा, ये जो दोनों हो रहा होते हैं, ये वेल्थ और ग्रोथ से जुड़े होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं बता रहा हूं, मून हो रहा पॉजिटिव एनर्जी देता है, खासकर जब मार्केट नॉर्मल होता है, मतलब कंसोलिडेशन फेज में जब मार्केट होता है और उसके बाद जब मून हो रहा आता है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमें देता है। ठीक है। अब बात करते हैं शनि हो रहा की, सैटर्न हो रहा। तो सैटर्न हो रहा जो है हमारा, इसको हम अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस और डिले से जुड़े होते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस और डिले से जुड़े होते हैं। हमें जहां भी सैटर्न हो रहा दिखे ट्रेडिंग सेशन में, उस सेशन को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस और डिले से जुड़े होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये मार्केट को आपके फेवर में नहीं जाने देंगे जहां भी सेटन हो रहा होंगे। ठीक है। तो अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हम जाएंगे डेली कैंडल, डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे। इसको मैं हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम चले जाएंगे डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे, क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई भी टाइम जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में, सॉरी कंसोलिडेशन फेज में चलता है और हमें जुपिटर हो रहा, वेनस हो रहा का कंजंक्शन साथ में मिलता है, या फिर मून हो रहा मिलता है, तो हम बुलिश होने का कोशिश करेंगे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ साथ। और मैंने एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हम डेली कैंडल पे नहीं जाके आवरली कैंडल पे चलेंगे, क्योंकि हमारा जो हो रहा है 1 आवर का ही होता है। तो ऐसे कंडीशन पे हम चलेंगे और बुलिश होने का कोशिश करेंगे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। और इसमें हमारे पास बहुत सारे लेवल्स होंगे, जैसे भी कुछ लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे लेवल्स होंगे। वो सारे लेवल्स को प्लॉट करना मैं आपको दिखाऊंगा, और वो लेवल्स ही आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इसमें हमें किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे पास एक इंडिकेटर दिख रहा है, जिसकी हम बाद में जिक्र करेंगे, अभी उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जुपिटर हो रहा, वेनस हो रहा, मून हो रहा, इन चीजों को देख करके हमें मार्केट में बुलिश होना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में होरा का यूज हम कैसे करें। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं, जिसको जो टाइम फ्रेम पसंद आता है। मैं इससे ऊपर का टाइम फ्रेम प्रेफर नहीं करता हूँ, और ना ही इससे नीचे का टाइम। 3 मिनिमम मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है जी। अब इसमें हम कैसे इंटर करते हैं। हमें शॉर्ट टर्म के लिए इंटर करना होता है, हो सकता है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, बस ऐसे ही हमें इंटर करना होता है। ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे मंगल हो रहा, मार्स। ठीक है। मंगल मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको मार्स। जैसे ये मार्स हो रहा हो गया, इसके अलावा हमें देखना है सन हो रहा, और इन दोनों को, सन और मार्स हो रहा को हम पकड़ेंगे, और ये एक्शन और एग्रेशन को दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा कि एग्रेसिव, ये वोलेटिलिटी लेकर के आते हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं और यहाँ पे हमें मिला है मार्स और सन हो रहा का कंजंक्शन, तो
ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा, फंसते 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 ये ऊपर ही जाएगा, ओवरऑल ये ऊपर ही जाएगा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। लॉन्ग टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट से ऊपर नहीं जाएगा, काफी मोमेंटम के साथ ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे इसका मोड ऊपर ही होगा, बुलिश ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मरकरी होरा। अब मरकरी होरा की हम बात करें, जो कि हिंदी में हम बुध बोलते हैं जिनको, तो मरकरी होरा जो है ये मोमेंटम लेकर के आते हैं, क्विक मोमेंटम। क्विक मोमेंटम का मतलब मार्केट खुला, जैसे आप देख रहे हैं, हाँ ये देखिए, ये क्या है, ये मोमेंटम है, खटाखट खटाखट सिर्फ ग्रीन कैंडल बना है। तो जहां भी हमें बुध होरा मिलता है मार्केट आवर्स में, तो हम बुलिश हो जाए और ये खटाखट हमें ऊपर ही लेके जाएगा, कहीं इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, इसमें कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कहीं बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो हो रहा आएगा ही वैसे टाइम पे कि जहाँ की आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं मिलेगा। और एक दो होता भी है तो उसको तोड़ के वो निकल जाएगा अपने टाइम फ्रेम तक, उसका जो भी टाइम लाइन दिया गया है, इस टाइम तक ये हो रहा चलेगा, उस टाइम तक ये मार्केट को लेके ऊपर ही जाएगा, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होगी, ठीक है। तो मंगल हो रहा, सन हो रहा मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और बुध हो रहा एक क्विक मोमेंटम के साथ मार्केट को ऊपर लेकर के जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम इनको चुनते हैं। तीसरा चीज ये ध्यान में रहे कि जहां राहु हो रहा मिले इंट्राडे में, राहु हो रहा जहां पे भी मिले, उस ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन और सडन रिवर्सल की बात कर देते हैं। जैसे मार्केट चल रहा है, यही हम एग्जांपल देखते हैं, ये मार्केट चल रहा है, हमें कोई होरा मिला जो मोमेंटम लेके जाता है, और यहाँ से अगर राहु का होरा चलता है, ये खटाक से रिवर्सल मारेगा ये। और रिवर्सल मारेगा भी कैसे, ऐसे नहीं कि रिवर्सल मार के नीचे लेके आएगा, मारेगा नीचे आएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, फिर चलेगा। तो राहु होरा को हमें अवॉइड करना है। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमने बात करी दो ट्रेडिंग सेशन की, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें सैटर्न होरा, शनि होरा को अवॉइड करना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में राहु होरा को हमें अवॉइड करना है। और पकड़ना किसको है, तो स्विंग ट्रेडिंग में मून होरा, जुपिटर होरा, वेनस होरा, मतलब चंद्र होरा, गुरु होरा और शुक्र होरा, इन तीन होरा को पकड़ना है हमें स्विंग ट्रेडिंग में। और इंट्राडे में पकड़ना है मंगल होरा, सूर्य होरा, बुध होरा। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, मार्स होरा, सन होरा, मरकरी होरा, इन तीनों को पकड़ना है हमें इंट्राडे से सेशन के लिए, ठीक है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि मार्केट ओपनिंग प्रिडिक्शंस होरा के बेस पे हम कैसे करते हैं। तो अगर मार्केट सन होरा या मार्स होरा में ओपन हो रहा है, जैसे अब मार्केट ओपन होता है 9:15 में, अब वो इस सेशन में आ रहा है, ये हो गया जुपिटर हो रहा। अगर ये जो सेशन है ये सन हो रहा या मार्स हो रहा होता, तो मार्केट में इनिशियल वोलाटिलिटी और एग्रेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सन और मार्स में ओपन नहीं हो रहा है। अब अगर ये मून और वेनस होरा में ओपन होता, तो मार्केट स्टेबल और पॉजिटिव रहने की प्रोबेबिलिटी होती। ध्यान से सुनिएगा चीजों को, मैं होरा की बात कर रहा हूं, आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो आपके लिए लाइफ इजी होगा। और अगर ये सैटर्न होरा में मार्केट ओपन होता, तो मार्केट स्लो होगा, साइडवेज मूवमेंट होगा, ठीक है।
सन या मार्स में ओपन होगा तो मार्केट एग्रेशन और वोलाटिलिटी के साथ देखने को मिलेगा। मून और वेनस में मार्केट ओपन होगा तो पॉजिटिव रहने की प्रोबेबिलिटी होगी। सैटर्न होरा में मार्केट ओपन होगा तो साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और जुपिटर में ओपन होने की का जब टाइम होता है तो मार्केट बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि मार्केट ओपन होने से पहले इन चीजों का आप एक बार एनालिसिस कर पाए कि आज मार्केट ओपन हुआ तो कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट आज नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ ओपन हो रहा है, जैसे कि अप डाउन होता है, कभी गैप अप होता है, कभी फ्लैट होता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कंफर्मेशन का। आपको उस कंफर्मेशन का इंतजार करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा। और आपको पूरे दिन चार्ट लेकर के नहीं बैठना पड़ेगा, प्राइस एक्शन का वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना? अपने स्ट्रेटजी बनने का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम पता रहेगा होरा देख करके कि हमें किस होरा में एंटर होना है, और उस 1 घंटे के होरा में आप बैठेंगे चार्ट लेकर के, और वहाँ पे अपने प्राइस एक्शन को पकड़ेंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस देखेंगे, वहाँ पे टारगेट देखेंगे और ट्रेड में एंटर होंगे, और टाइम के साथ, प्राइस के साथ, टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये मजा है इस होरा बेस इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग करने का। ठीक है, अब इसमें तो हमने बताया कि कौन से होरा में मार्केट ऊपर जाता है, कौन से होरा में मार्केट नीचे आता है, या फिर कौन से होरा में मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, मतलब साइडवेज फेज में चला जाता है। ठीक है, अब मैंने इसमें ये नहीं आपको बताया कि किस टाइम पे किस सेक्टर में काम करना चाहिए, किस स्टॉक में काम करना चाहिए, या फिर कब हमें निफ्टी में काम करना चाहिए, कब हमें ऑप्शन में काम करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने आपसे नहीं बात की है। ठीक है, तो अगर एक वीडियो में इतनी सारी चीजें आ जाएंगी तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। हम बात करेंगे अलग अलग वीडियोस में, इस कॉन्सेप्ट को हम दिखाएंगे आपको, ऑप्शन में दिखाएंगे, सेक्टर वाइज दिखाएंगे, सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में दिखाएंगे, लाइव लाइव एनालिसिस करके दिखाएंगे, चार्ट में करके दिखाएंगे, लॉस प्रॉफिट बुक करके दिखाएंगे, है ना? ये सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो आपको धीरे धीरे चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और नोटबुक पे आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ताकि ध्यान में रहे, बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो अभी हमने बात किया मार्केट का, जो कि है निफ्टी, और हम निफ्टी को समझेंगे इस बेसिस पे, जैसे हमने स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की हमने बात करी है, तो ये निफ्टी की है। यहाँ पे हमने मार्केट बोला है, हमने यहाँ पे कोई सेक्टर नहीं बोला है। मार्केट मतलब मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी चीज होते हैं। तो मैं निफ्टी पे काम करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी पे काम नहीं करता हूँ। मैंने उसका चार्ट कभी नहीं खोला है, मैं सिर्फ निफ्टी खोलता हूँ, निफ्टी के स्टॉक्स देखता हूँ, और निफ्टी में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि कब हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर हम वीकली पोजीशन बना रहे हैं तो कैसे एंट्री लेना है, हम इंट्राडे पोजीशंस बना रहे हैं तो कैसे पोजीशंस लेना है। ये चीज़ आप समझिए, इस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए। चार्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, आप हिस्टोरिकल डेटा जाके देख सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कितना सही और कितना गलत है। मैं इसी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है, मेरा ये जो स्ट्रैटेजी है, 93% करेक्शन के साथ चल रहा है। मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब से इसका एनालिसिस कर रहा हूँ,
हमें 93% एक्यूरेसी दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझने का कोशिश करेंगे, लाइफ आपका उतना आसान होगा। 93% का एक्यूरेसी मार्केट में इतना बड़ा चीज़ है जितना कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप इसको समझिए। जब तक समझ ना आए, ट्रेड कभी नहीं लेना है। मैं किसी को ट्रेड लेने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सीखने का रिकमेंडेशन देता हूँ। तो आप इस चीज़ को सीखिए, समझ में आता है तो उसका मजा लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको सही हो रहा और मुहूर्त करने का पहचान हो जाता है तो ट्रेड करेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाए। एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग को समझना और उसे अपनी स्ट्रेटजी में अप्लाई करना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें कि आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं और इसमें क्या आपको और चाहिए, ताकि उसमें मैं वीडियो बना सकूं, आपको समझा सकूं। और कुछ आपको एक्सटर्नल चाहिए होता है, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके हमें मेल कर सकते हैं। वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको कांटेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा मैं बोलूँगा, वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, कुछ एक और धमाका लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।